सीधा बैठो तुम, सीधा देखो। सर गुड मॉर्निंग। सिट डाउन बच्चों। थैंक यू सर। कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर। ठीक है। यस सर। ठीक है। और चलो तो आज हम पढ़ेंगे थोड़ा, जो पढ़ेंगे थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देंगे फिर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इसे देखना है ना, दूसरे भी देखे ताकि दूसरे भी प्रेरित हो इस चीज़ से, वो भी इसका चीज़ को करें। तो मेरा नाम है ज्ञानेंद्र, हम भदोखर ग्राम सभा के इस छोटे से गांव पूरे गुजरात के निवासी हैं। ये सभी हमारे गांव के बच्चे हैं जो प्रतिदिन पढ़ने आते हैं यहाँ पर। और हमारा जो पोस्ट है भदोखर, ये रायबरेली डिस्ट्रिक्ट के में पड़ता है। रायबरेली डिस्ट्रिक्ट यूपी जिला, रायबरेली जिला यूपी में पड़ता है। वहाँ के निवासी हम सभी, ये बच्चे हमारे ही गांव के हैं जो सभी पढ़ने आते हैं। इसमें बहुत सारी कक्षाओं के बच्चे हैं। इन्हें हम प्रतिदिन पढ़ाते हैं, प्रतिदिन कुछ ना कुछ बढ़िया सिखाते हैं ताकि ये सब इनका अभ्यास होता रहे, ये अपना पढ़ते रहें सभी बच्चे। और यहाँ पे हम इनको दूर दूर बैठाते ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। और सभी जिसके पास जो भी है, अगर रुमाल वगैरह सब बांध के रखते हैं, मुंह को ढक के रखते हैं, और बाकी सबको फासला गैप दे के बैठाया जाता है। और इन्हें हम क्या करते हैं, पढ़ाते हैं आराम से। ठीक है बेटा लोग, इन सबों को हम फ्री में पढ़ाते हैं, किसी प्रकार कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। या बच्चों से खुद जान सकते हैं। बच्चों बताओ क्या से पैसा लिया जाता है? सबको फ्री में पढ़ाया जाता है ना? रोज पढ़ाया जाता है ना? अच्छा पढ़ाया जाता है ना? चलिए ठीक है, चलिए फिर आज पढ़ते हैं। आज क्लास हम करते हैं, क्या समझने वाले हैं? सभी को मिल गया है ना? सभी को दी गई है ना? चलो ठीक है। तो आज हम कुछ जानेंगे प्लांट के बारे में। किसके बारे में? प्लांट यानी कि पादप। पादप में पेड़ भी आ जाते हैं, वृक्ष भी आ जाते हैं, और पौधे भी आ जाते हैं। देखो अब जैसे कहें वृक्ष, थोड़ा अंतर समझो इनमें। वृक्ष कहें और एक कहें पौधा, दोनों में अंतर समझते हो? दोनों में अंतर समझते हो? वृक्ष कोई बड़ा सा होगा, पौधा कोई छोटा सा होगा। समझ गए? ये दोनों आ जाते हैं पादप में, प्लांट में। पौधे भी कई तरह के होते हैं। सर्व होती है, झाड़ी होती है ना, शाख होती है, जो शाखी पौधे होते हैं, है ना, बड़े बड़े जो होते हैं, बहुत तरह के होते हैं कि नहीं होते? चलो तो हम पादप जो होते हैं बहुत तरह के होते हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं हम क्या, जैसे आप जनरली पादप जानते होंगे दो तरह के। कितने तरह के? दो तरह के। एक जिनमें पुष्प होते हैं, एक जिनमें पुष्प नहीं होते। एक कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें पुष्प होते हैं, है ना, उन्हें पुष्पित पौधे कह देते हैं। एक ऐसे पौधे जो जिनमें पुष्प नहीं होते। जिनमें पुष्प नहीं होते वो फिर तीन तरह के होते हैं। उन्हें उसके काल के अनुसार, उसके टाइम के अनुसार, उनके लक्षणों के आधार तीन तरह के बांटा गया है। सुना होगा आपने थैलोफाइटा, है ना, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, सुना है? जिसने नहीं सुना वो आगे सुनेगा, नहीं सुना तो सुनो, हम बता रहे हैं। और अगला जो आता है पुष्पित पौधे। पुष्पित पौधे जो होते हैं वो फिर दो प्रकार के होते हैं, एक आवृत्त बीजी, एक अनावृत्त बीजी। सुना होगा? एक एंजियोस्पर्म बोलते हैं, एक को जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। सुना है? सुना है? तो सुना है तो आगे इनके बारे में कुछ जानते हैं? अनावृत्त बीजी पौधे कौन से होते हैं? अनावृत्त बीजी पौधे कौन से होते हैं? आवृत्त बीजी पौधे कौन से होते हैं? जानते हैं हम लोग इनके बारे में? बताओ कोई जानता हो तो। कोई नहीं जानता? चलो देखो, जो बीज होता है, बीज तो आप लोग जानते होंगे। बीज सभी को पता है, सीड जिससे पौधा उगाता है वही तो होता है ना बीज। अगर बीज के ऊपर, जैसे कोई बीज है, बीज के ऊपर कवरिंग है, कोई लेयर चाहिए, मतलब बीज खुला नहीं है, समझ गए? उसे क्या कहेंगे? उसे आवृत्त बीजी कहेंगे। ठीक है, जिम्नोस्पर्म। और एक ऐसे होते हैं जो अनावृत्त बीज होते हैं, जिनमें बीज क्या होता है? खुला होता है। ठीक है, समझ गए इतना तक?
जो आवृत्त बीजी होते हैं वो दो तरह के होते हैं, उन्हीं के बारे में आज हमें जानना है। एक बीजपत्री, एक बीजपत्री और दूसरा कौन सा होता है? द्विबीजपत्री। समझ गए? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको भी। और जैसे हम पढ़ाएंगे ऐसे स्कूलों में बहुत कम पढ़ाया जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे हम सभी गांव के हैं तो हमारे पास बहुत कुछ मिल जाता है यहाँ पे, इसलिए हम उससे अच्छा सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट करते चलेंगे साथ साथ। ठीक है बच्चों, देखो अब इन्हीं के बारे में सीखेंगे, जो आपके पास है उन्हीं से समझेंगे। समझे? एक बीजपत्री कौन होगा? इसे बोलते हैं मोनोकाट। मोनो मतलब होता है एक, मोनो मतलब होता है एक, इसे बोलते हैं डाइकाट। समझ गए? मोनोकाट और डाइकाट। समझे बेटा? चलो मोनोकाट डाइकाट में अंतर देख लेते हैं। इन्हीं को पहचानना हम कैसे, किसी पौधे को देख के कैसे जान सकते हैं कि डाइकाट है कि मोनोकाट है, एक बीजपत्री की द्विबीजपत्री। सबसे पहले जानेंगे बीज के जय, बीज के आधार पर। बीज देखो, आपने कौन से बीज देखे? आपने गेहूं का बीज देखा होगा, देखा है क्या? उसका एक दाना, गेहूं का जो दाना होता है बीज में एक दरारी होती है, देखा है ना? गेहूं का जो दाना होता है क्या वो दो टुकड़े में टूट जाता है आसानी से? नहीं टूटता ना, नहीं टूटता, ऐसे नहीं टूटता। ठीक है, अरे तोड़ोगे तो तुमको भी हम तोड़ डाले, तोड़ने से तो तुमको भी दो टुकड़े में तोड़ डाले ना। छिकला निकाल दो उसका और दो दानों में आसानी से बन जाए, दो हिस्सों में। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका दो टुकड़े में नहीं बढ़ता, तो ये कैसा है? एक बीजपत्री में है। और जो दो टुकड़े में बढ़ जाता है, जैसे आम है, आम का सीजन चल रहा है अभी। आम की आपने गुठली देखी होगी, उसकी जो गुठली होती है देखो, जो चिपकी होती है वो, हाँ ऐसे इसमें दरारी होती है बीच से, ये फट जाती है, दो हिस्सों में आसानी से बढ़ जाती है। ऊपर जो कवर है इसका, इसको हटा दो तो आसानी से दो हिस्सों में बढ़ जाती है। समझ आ गया? महुआ होता है, महुआ कुसली देखी होगी आपने, उसका भी बीज देखा, उसका जो कवर होता है, कवर हटाओ तो वो भी दो टुकड़े में बढ़ जाती है ना, अलग अलग फट जाती है। यानी जब दो टुकड़े में बढ़ जाता है बीज तो वो सभी किसमें आते हैं? जिनके वो द्विबीजपत्री में आते हैं। जो एक ही रहता है वो कभी किसमें आते हैं? एक बीजपत्री में आते हैं। समझ गए? हमारे पास कुछ बीज है, हम उनको दिखाते हैं आपको। जैसे ये देखो, ये किसका बीज है? ये आम का बीज है। ये देखो, ये कुसली हमने निकाली, ये देखो आसानी से, देखो इसमें दो है ना, दो देख रहे हो ना आप लोग? ये देखो इसमें दो है ना, तो ये कैसा पौधा है? आम का फिर द्विबीजपत्री है। समझ गए ना? आम का कैसा पौधा? द्विबीजपत्री। आप बीज से पता लगा सकते हो पौधा कैसा है ना? ऐसे देख के आप और किसी का ले लो, आप जैसे गेहूं का ले लो, ये क्या दो टुकड़े में बटेगा? ये नहीं बटेगा, नहीं बटेगा ना। तो ये कैसा है? ये एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री। समझ गए? आप और किसी का ले लो, आप धान का ले लो, बटेगा दो टुकड़ों में? महुआ का हमारे पास मिला नहीं तो वो भी दिखाते हैं हम आपको, आप देखना भी ले लो, उसका छिकला निकालना, दो हिस्से में बढ़ जाएगा वो। ठीक है, यानी वो कैसा पौधा होगा? द्विबीजपत्री। अब हम जानेंगे पत्ती से कैसे जाने कि एक बीजपत्री होगा कि दो बीजपत्री होगा। पत्ती से सभी आप लोग अभी ये वाली ले ले पत्ती, अमरूद वाली सभी के पास है ना? अमरूद वाली पत्ती ले ले आप लोग, ले लिया ना? चलो इसमें देखो, पत्ती देखो सभी लोग, क्या देखना है इसमें? देखो कैमरा बोर्ड पे दिखाया जाए, देखो ये पत्ती आपकी है ना, ऐसे ये पत्ती है। इसमें देखो बेटा, ये पत्ती मान लो ऐसे है, ठीक है? ये पत्ती ऐसे है, बीच में ये एक लाइन है ना? सभी देखो अपनी अपनी में, ये देखो इसमें ऐसे ऐसे बने हैं, देखो बने हैं ना ऐसे 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 ऐसे। इसे कहते हैं जालिका व्रत शिरा विन्यास। कैसा शिरा विन्यास? इसमें जाल जैसा बना है, और अभी इसमें और देखें तो इसमें महीन महीन और निकले रहते हैं। समझे? पूरा जाल जैसा बना रहता है, यहाँ भी महीन महीन निकले रहते हैं। देखो दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देखो, है ना पतले पतले इसमें? तो जाल पूरा जाल जैसा है इसमें ना, है कि नहीं है? इसीलिए इस शिरा विन्यास क्या बोलते हैं? जालिका व्रत शिरा विन्यास।
और ये ऐसा जिन पत्तियों में पाया जाता है वो सभी किस पौधे की होती है? द्विबीजपत्री की होती है। समझ गए? वो सभी किस पौधे की होती है? कैमरा पत्ती में दिखाया जाए, देखो यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ये सभी कैसी हैं? द्विबीजपत्री। इसमें देखो वही चीज है। और यहाँ भी कैमरा में हो सकता है समझ ना आ रहा हो, यहाँ भी पतली पतली है बिखरी हुई बहुत सारी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, समझ गए। और एक बीजपत्री में कैसा होता है सर? तो हमने जो घास है, घास की पत्ती दी गई है ना सबको, दी गई है ना, उसे देखो आप लोग। घास की पत्ती में देखो, ध्यान से देखो, जो घास की पत्ती है, जो घास की पत्ती है बेटा, वो ऐसे लंबी लंबी होगी, है ना? घास की पत्ती ऐसे लंबी लंबी है ना, जैसे ये वाली है। देखो इसमें, अब इसमें देखो जो रेसे हैं कैसे हैं। रेसे अभी जैसे हमने बनाया वो रेसे कैसे हैं? रेसे ऐसे लंबे लंबे हैं, देखो देखो ऐसे लंबे लंबे हैं कि नहीं है? उसी में देखो अंदर सीधा करके देखो, लंबे लंबे रेसे हैं, पतले पतले, देखो नजर आएंगे आपको, ध्यान से देखेंगे तो। और कोई बड़ी पत्ती जैसे उसमें देख सकते हैं आप, धान की पत्ती में देख सकते हैं, गेहूं की पत्ती में देख सकते हैं, ऐसे ही लंबी लंबी उसमें रेसे मिलेंगे पत्ती में, लंबे लंबे पत्ती में ऐसे रेसे मिलेंगे, उनमें ऐसे नहीं मिलेंगे ऐसे जालनुमा। तो समांतर शिरा विन्यास इसे बोलते हैं, समांतर शिरा विन्यास। ऐसा शिरा विन्यास जिन पत्तियों में पाया जाता है वो सभी किस कौन से पौधे में आती है? एक बीज पत्ती में आती है। समझ गए? तो वो सभी क्या है? एक बीज पत्री है। अंतर समझ गए? कैसे पत्ती से कैसे देख सकते हैं? चलो अब हम देखेंगे, किससे देखेंगे? अब हम देखेंगे जड़ से थोड़ा। किससे देखेंगे बेटा? जड़ से। हमारे पास घास का है, किसका है? एक जो घास है इसकी जड़ है। इसकी जड़ देखो कैसी है, इसमें सभी रेसे निकले हैं। देखो जड़ें दो तरह की होती हैं, एक अपस्थानिक जड़ या रेसेदार जड़, एक होती है मूसला जड़। जड़ें कितने तरह की? दो तरह की। एक अपस्थानिक जो मोटी सी होती है ऐसे, एक ऐसे रहेगी, इसमें रेसे निकलेंगे ऐसे ऐसे, समझ गए? और एक ये वाली होती है, इसे ये वाली, जैसे ये वाली एक ऐसे रहेगा, इसमें ऐसे बहुत सारे रहेंगे ऐसे, समझ गए? ऐसे रहेंगे, समझ गए बेटा जी? समझ गए? देखो बच्चों, तो ये वाली जड़ कौन सी है? अपस्थानिक जड़। देखो इसी तरह की है ना ये वाली, तो ये अपस्थानिक जड़ होगी। जब इस तरह की जड़ होगी तो ये कौन सी जड़ होगी? ये मूसला जड़ होगी। तो द्विबीजपत्री में मूसला जड़ पाई जाती है। ये हमने घास वाला लिया है ना, पत्ती से भी हमने जाना है। कौन सा पत्ती थी? किसकी पत्ती थी? एक बीजपत्री की। एक बीजपत्री की इस तरह की जड़ पाई जाती है। ठीक है, जड़ से भी पहचान लेंगे आप। अब फूल से कैसे पहचाने? इससे बेटा फूल से कैसे पहचाने? तो देखो, फूल से देखने के लिए आप क्या देख सकते हैं? जो पंखुड़ियां होती है ना, इनको दलपुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विज्ञान की भाषा में दलपुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसमें देखो कितनी पंखुड़ियां हैं। पहली लेयर में पंखुड़ियां देखो 5 है। देखो 1 2 3 4। जिसके पास फूल गिन ले, नहीं तो जिसके पास गुलहर वाला उसमें भी गिन सकता है। पहली लाइन में देखो कितनी पंखुड़ियां बनती है उसमें, देख 5 है ना। जब 5 बनेगी तो वो द्विबीजपत्री है। जब 5 बनेगी तो वो द्विबीजपत्री है। और जब 3 बने, देखेंगे आप पौधों में, जब 3 बने तो एक बीजपत्री। समझ गए? फूल से भी आप देख के पहचान सकते हैं कि एक बीजपत्री है कि द्विबीजपत्री है। समझ गए बच्चों? तो अभी और क्या बचा है? हाँ, तने से भी पहचाना जाता है। तने से भी पहचाना जाता है, लेकिन तने के लिए आपको और भी बहुत कुछ उसमें अध्ययन करना पड़ता है, जड़ों का अध्ययन करना पड़ता है, तब पहचान मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। समझे बच्चे? समझे? जो एक बीजपत्री की तने होते हैं, इनमें संवहन मंडल बिखरे होते हैं। अब संवहन मंडल एक शब्द आ गया, ये समझ में नहीं आएगा आपके। द्विबीजपत्री में संवहन मंडल एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं।
इसमें इधर उधर बिखरे रहते, इसमें क्रम में व्यवस्थित होते, इसमें कैम्बियम पाया जाता, इसमें नहीं पाया जाता। ये तनों का अंतर होता है। तो आप लोग एक बीजपत्री, दो बीजपत्री अच्छे से समझ गए? अब अच्छे से अब आप पत्ती देख के, फूल देख के, जड़ देख के पहचान सकते हैं एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। पहचान सकते हैं ना? तो कोई भी पौधा मिलेगा आप तुरंत बताएंगे एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। एक बीजपत्री को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ? मोनोकाट। मोनो मतलब होता है एक, डाई मतलब होता है दुई, इसे डाइकाट बोलते हैं। समझ गए? तो आप लोग ये समझ गए हैं। तो अब इसके आगे हम अगला पढ़ेंगे। अब इसके आगे क्या पढ़ेंगे? अगला पढ़ेंगे। आप इस सब को नोट कर लेंगे, इसे रिवाइज करेंगे। थैंक यू। हाँ तो बच्चों, आज हम जानने वाले हैं पुष्प के बारे में। पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं ये सभी जानेंगे। इनमें कौन से किसका क्या काम होता है ये जानेंगे। तो आप पुष्प के बारे में आप अभी नहीं जानते होंगे, तो आज हम इस पुष्प के बारे में, फ्लावर के बारे में जानने वाले हैं। मेरे हाथ में किसका फूल है? गुलहड़ का। आप लोगों के पास कुछ लोगों को दिया गया है इस पुष्प को। आप लोग जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आप लोग देखेंगे, समझेंगे। समझे बेटा? वैसे ही आप लोग देखेंगे, समझेंगे और मैं आपको एक एक समझाऊंगा इसमें से कितने भाग हैं। ठीक है बेटा? ये पूरा क्या करूंगा? समझाऊंगा तो आप लोग देखते जाइए। ठीक है, चलो अब इसमें देखो बेटा, देखो इसमें क्या है। इसमें देखो क्या है, जो बाहर हरा 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 दिख रहा है, देखो जो बाहर ये है दिख रहा है सबको, इसे बोलते हैं बाह्यदल पुंज। क्या बोलते हैं? ठीक है। जो ये पत्तियां हैं, ये जो पंखुड़ियां हैं फूल की, देखो ये वाली पंखुड़ियां दिख रही है सबको। ये जो पंखुड़ियां हैं इन्हें बोलते हैं दलपुंज। दलपुंज बोलते हैं। अब ये बाह्यदल पुंज ये पंखुड़ियों को सपोर्ट, ये सहायक होते हैं पंखुड़ियों को बांधने में। इनके क्या करते हैं? ये दलपुंज जो होते हैं, बाह्यदल पुंज, ये पंखुड़ियों को बांधने में सहायक होते हैं। समझे? सहायता करते हैं इनकी। ये जो पंखुड़ियां हैं, हमने आपको पहले इसके बताया था कि द्विबीजपत्री एक बीजपत्री की पहचान कैसे करते हैं। इन्हीं पंखुड़ियों द्वारा हम कर सकते हैं। जब 5 के क्रम में हो, ये कितनी हो? 5। देखो 1 5 के क्रम में हो, ठीक है, तो कितनी हो जा, क्या है वो? कौन सा बीजपत्री है? द्विबीजपत्री है। जब 3 के हो तो कितनी, कौन सी बीजपत्री है? ये देखो नीचे के देखो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। देखो नीचे एक 5 थी ना, 5 पंखुड़ियां नीचे एक लेयर में थी कि नहीं? 5। तो ये कौन सा बीजपत्री का पौधा है? द्विबीजपत्री का पौधा है। समझ गए आप लोग? इन पंखुड़ियों का क्या, ये पंखुड़ियां होती हैं। पंखुड़ियों के अंदर देखो, पंखुड़ियों को फाड़ते हैं तब देखो क्या मिलता है हमें। देखो दिखाते हैं आपको अभी, ये देखो, ये जो संरचना मिली है ये जननांग है, पुष्प के जननांग है। ये क्या है? पुष्प के जननांग। जो जनन में भाग लेते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? जननांग। जननांग ऐसे अंग हैं जो जनन में भाग लेते हैं। जनन क्या होता है? जिनके द्वारा, जैसे पुष्प है तो पुष्प में बीज बनेगा, बीज से ही नया पौधा होगा। ये तो जानते हो ना आप? तो जैसे समझ गए आप लोग? तो ये जो जननांग है ये जनन में भाग लेते हैं। ये पुष्प 2 तरह के होते हैं। एक द्विलिंगी या उभयलिंगी जिसे बोलते हैं, एक लिंगी पौधा हो पुष्प होता है। समझ गए? एक लिंगी पुष्प में एक ही तरह के जननांग होंगे, या तो नर वाले या तो मादा वाले। और उभयलिंगी जो होगा उसमें नर और मादा दोनों होंगे। तो ये जो पौधा, ये जो पुष्प है गुलहड़ का, ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये द्विलिंगी पुष्प है। इसमें नर मादा दोनों है। अब कौन से हैं नर वाले जननांग है, कौन से मादा वाले, ये चीज हम जान लेते हैं। जरा कैमरे को दिखाया जाए सही से। देखो बेटा, ये जो ये बाहर पीले पीले वाले दिख रहे हैं ना टिप, देखो पीले पीले वाले जितने हैं इन्हें बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं? ये होते हैं नर जननांग। क्या होते हैं? नर जननांग होते हैं। आप बीच में देखेंगे जिनकी संख्या कम होगी वो रेड रेड होंगे। ऊपर देखो बल्ब जैसे बने होंगे, मिले? वो लाल लाल रंग के होंगे, वो होते हैं मादा जननांग। क्या होते हैं? मादा जननांग होते हैं।
और मादा जननांग है नर जननांग, इसमें दोनों जननांग हैं। मादा जननांग को हम स्त्री केसर बोलते हैं और नर जननांग को हम पुमंग बोलते हैं। समझ गए आप लोग? अब जो नर जननांग का ऊपर जो पीला वाला भाग, ये पीला वाला भाग इसे क्या बोलते हैं? पुमंग। जो मादा जननांग स्त्री केसर का जो निचला भाग इसे वर्तिका बोलते हैं। नीचे क्या होता है? अंडा से फूला हुआ भाग होता है। समझ गए? ये जो होती है छोटी सी पंखुड़ी, हो सकता है दिखे ना आपको, ये जो होती है ये जो ऊपर का है, ये जो रेड कलर का है ऊपर जो बल्ब जैसा है, जिसे क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तिका। जो ऊपर सबसे ऊपर का भाग है फूला हुआ, वो क्या है? वर्तिकाग्र है। क्या है? वर्तिकाग्र। जो ये पीला हुआ है ये पुमंग जिसको हम बताए हैं, इसमें क्या बनते हैं? पराग कण। क्या बोलते हैं? इसमें पराग कण बनते हैं। पराग कण जब ये फट जाता है, मैच्योर हो जाता है, जिससे पराग कण निकलते हैं। क्या करते हैं? पराग कण निकलते हैं। तो समझ गए इतना जितना समझाया? तो अब जब ये फटेगा, पीला वाला भाग जो पराग, ये इसको जो ऊपर पीला वाला है पुमंग, ये जो पीला वाला है इसे पूरे को पुमंग बोलते हैं। देखो इस पूरे को पुमंग बोलते हैं। जो पीला वाला ऊपर मोटा मोटा है उसे परागकोश बोलते हैं। क्या? परागकोश से परागकण बनते हैं। परागकण जब ये फटेगा, परागकण बाहर निकलेंगे। परागकण निकल के कहाँ पहुंचेंगे? इसी वर्तिकाग्र में, ये जो रेड कलर का फूला वाला भाग है, इससे पहुंचते हैं। और यही क्रिया क्या कहलाती है? परागण। क्या? परागण कहलाती है। और बस वो वहां पे पहुंचेगा तो इससे जाएगा चिपक। क्या कर जाएगा? चिपक। और ये पौधों को, एक ही पौधे के पुष्प में हो सकता है हवा द्वारा एक पुष्प के परागकण दूसरे किसी पुष्प में जाए, ये भी हो जाता है। तो परागकण दो तरह का बन जाता है। समझे? एक स्वपरागकण, एक पर परागण, दो तरह बन जाता है। अब उसकी चर्चा नहीं करेंगे अभी हम। अब यहाँ पे ये होगा तो ये परागण क्रिया हो गई। इसके बाद जो हो गई वो निषेचन क्रिया होती है। तो आप लोग पुष्प के सभी भाग देख चुके हैं। देख चुके हैं। जब निषेचन वगैरह होता है तो पुष्प के जो पंखुड़ियां हैं, बाह्य दल हैं, ये दलपुंज हैं, ये सभी क्या होते हैं? सब ही नष्ट हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। ठीक है? और उसके बाद क्या बनता है? फल बनता है, बीज बनता है ना? बीज जो अंडाशय होता है उसमें बीजांड होता है, बीजांड से बीज बनता है। ठीक है? और फल बनता है। ऐसे ही विकास पौधों का चलता रहता है। तो आज हमने पौधों के बारे में बहुत कुछ जाना। अच्छा मेरे बच्चों ये बता दो, पौधे और जंतुओं में अंतर क्या होता है? जंतुओं और पौधों में क्या अंतर होता है? बता सकते हो क्या आप लोग? भाई पौधे चल फिर नहीं सकते हैं और जंतु चल फिर सकते हैं। सबसे बड़ा अंतर है ना? जंतुओं में सीमित वृद्धि होती है ना? और पौधों में निरंतर वृद्धि होती रहती है। वो बढ़ते रहते हैं ना, कभी एक डाल कटी, कभी नई शाखा बन गई, कभी नई शाखा बन गई, उनमें वृद्धि होती रहती है और इनमें वृद्धि नहीं होती बराबर। सच बात है ना? तो ये सभी बहुत सारे अंतर हैं। ठीक है बच्चा लोग? तो आज आप लोगों को समझ आया है कि नहीं जो हमने पढ़ाया? तो सभी को समझ आया है? आप लोग दूसरे को समझा सकते हैं ना? अब पुष्प के बारे में बता सकते हैं, डाइकाट, मोनोकाट, जो एक बीजपत्री द्विबीजपत्री उसको बता सकते हैं, समझा सकते हैं ना? तो आप लोग समझाएंगे, सभी को समझाएंगे, बताएंगे। और आप लोगों का क्लास में आने के लिए, इस तरह बढ़िया मन लगा के पढ़ने के लिए बहुत बहुत क्या धन्यवाद। और आप लोग अपना ख्याल रखेंगे और सावधानी बरतेंगे। कोरोना के बारे में हमने आप लोगों को पहले कई बार समझाया है। आप लोग वैसे ही सावधानी बरते रहेंगे, दूसरों को भी समझाएंगे। ठीक है बेटा? ठीक है, फिर बहुत बहुत धन्यवाद।